हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आज की इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो काफ़ी सारे लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से वहाँ घूमते हैं, अच्छे जगहों को दिखाते हैं। और ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए बाइक से जाते हैं, आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं या फिर अपना खुद के कार से भी जा सकते हैं। लेकिन बात हर किसी ब्लॉगर के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो कोई कोई है जो कि ट्रेन से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाने का मतलब कि ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं। तो उनको टिकट करना पड़ता है ट्रेन के लिए। ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन में ही वो लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी नियम है, जो रेलवे का जो भी नियम और रेगुलेशन है, आपको उसको जानना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग ये भी डाउट में रहते हैं कि ट्रेन के अंदर में अगर हम वीडियो बनाएंगे तो क्या हमारे साथ कुछ गलत होगा। गलत क्या मतलब कि पुलिस पकड़ेगी या फिर हमें जो रेलवे का जो गाइडलाइन है हम उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम पर खुद पर मतलब एक संकोच होता है जिसको हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए कभी कभी हम अपना खुद का ब्लॉग भी नहीं बना पाते हैं, और ना कि एक सेल्फी। ऐसे कई सारे लोग जिसको पता है वो लोग अंदर जा करके वीडियो वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह वो लोग कर लेते हैं। लेकिन चलिए, आपको आज डरने की कोई बात नहीं है। रेलवे के गाइडलाइंस जो भी हैं, भारतीय रेलवे के, और ट्रेन में या फिर रेलवे परिसर के अंदर आप वीडियो बना सकते हैं या नहीं, उसके बारे में कुछ बातें हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप सुनते जाइए। हम यहाँ पर कुछ जो नोटिस है वीडियोग्राफी को लेकर के रेलवे सरकार की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से, तो हम उसे कुछ आपको बताना चाहते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों पर स्थित और वीडियो फोटोग्राफी की अनुमति देता है। सुनाई दिया आपको? लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन वहाँ पर कुछ नियम है जिसको मानना पड़ेगा। विशेष रूप से वाणिज्य उपयोग और चलती ट्रेनों के पास, जिसके लिए पूर्व अनुमति और शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। उपयोग और चलती ट्रेनों के पास, चलती ट्रेनों के पास, जैसे कि कहीं कहीं पर आपको परमिशन लेना जरूरी नहीं पड़ता है, कहीं कहीं पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। स्थिति परिस्थिति के उपरांत, मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से आपको वहाँ पर परमिशन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वीडियोग्राफी वाले हैं जो उसमें वीडियो वीडियो बनाते हैं, शूटिंग वूटिंग करते हैं, जहाँ मूवी बन रही है या एल्बम शूटिंग किया जा रहा है, तो ऐसे जगह में रेलवे परिसर के जगह में अगर जा करके आप शूटिंग वगैरह करते हैं तो आपको परमिशन का पूरा ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे नीति का अधिक विस्तृत विवरण इस प्रकार है। सामान्य फोटो तो सामान्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनुमति देता है। जैसे कि उपनगरीय और गैर उपनगरीय दोनों खंडों में इंजनों और कोचों के सामने सेल्फी और समूह चित्र लेना बिना पूर्व अनुमति के अनुमत है। मतलब कि आप इंजन के सामने जा करके या फिर कोई भी डिब्बा जो बोगी है उसके सामने जा करके आप ग्रुप में सेल्फी ले सकते हैं। उसके लिए पहले से किसी रेलवे कर्मचारी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैध टिकट आवश्यक। वैध टिकट आवश्यक मतलब कि टिकट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। टिकट क्षेत्रों में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने वाले व्यक्ति के पास वैध टिकट होना चाहिए तथा मांगे जाने पर उन्हें रेलवे अधिकारियों को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपके पास वैध टिकट होना चाहिए। और रेलवे जो भी कर्मचारी आपको अगर आईडी प्रूफ मांगते हैं, और आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो आपको भी अपना पहचान पत्र रेलवे कर्मियों को दिखाना होगा। कोई व्यवधान नहीं है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रेलगाड़ियों के सामान्य संचालन में बाधा नहीं आनी चाहिए या अन्य यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा व्यस्त समय से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपके ब्लॉगिंग के चलते किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ना कि रेलवे में बैठे जितने भी यात्री होते हैं यात्रियों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं रेल में उनको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। तो आपको ब्लॉगिंग करना है तो आप खुद की ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सिर्फ फेस जो है वो आपका दिखेगा, बाकी बैकग्राउंड में अगर कोई भी दिख रहा है तो आप अपने फोकस अपने पर रखिए, बैकग्राउंड को ब्लर करिए, किसी का भी शकल चेहरा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो आपके साथ में बाद में कार्रवाई भी की जा सकती है। निषिद्ध गतिविधियां। चलती हुई रेलगाड़ियों के पास फुटबोर्ड पर यात्रा करते समय या रेलगाड़ियों के छतों पर तस्वीरें लेना या वीडियो बनाना सख्त वर्जित है।
जैसे कि स्टेशन के सामने जब रेलगाड़ी पार होती है या फिर जो पटरी है रेलगाड़ी का, उसमें चलते हुए आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करना है। और चलती ट्रेन, जब ट्रेन जा रही है तो आपको ट्रेन के सामने में भी खड़ा होकर के वीडियो नहीं बनाना है। उसके बाद बात ये भी है कि बोगी के ऊपर में जा करके आप वहाँ भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। वहाँ जाने का भी आपको परमिशन नहीं है, सख्त मतलब वर्जित है, आपको अलाउ ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, ऊपर चढ़ने का और ना ही पटरी में जा करके वीडियो बनाने का कोई अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। और वाणिज्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आगे देखते जाइए। पूर्व अनुमति की आवश्यकता, मतलब कि परमिशन लेने की ज़रूरत कब पड़ती है। व्यावसायिक उपकरणों, फ़ोन या डिजिटल कैमरों के अलावा का उपयोग करके वाणिज्य फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के साथ साथ संबंधित रेलवे पदाधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर आप व्यावसायिक तरीके से, जैसे कि आप पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं रेलवे के अंदर में, तो आपको उसके लिए लाइसेंस और लाइसेंस लेना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए। उसके बाद जो पदाधिकारियाँ जो आपको अनुमति देने वाले, आप उससे परमिशन लेना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ साथ भुगतान के साथ साथ संबंधित रेलवे प्राधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है। आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा उस, जैसे कि व्यावसायिक तरीके से अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं, तो अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो कि आप अपना फीलिंग्स बताना चाहते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से, तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गैर वाणिज्य उद्देश्य, यदि कोई गैर सरकारी संगठन या संगठन सामाजिक कारणों से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहता है तो उन्हें पूर्व अनुमति लेकर इसकी अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गैर वाणिज्य उद्देश्य, यदि कोई गैर सरकारी संगठन या संगठन सामाजिक कारणों से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व अनुमति लेकर इसकी अनुमति दी जाएगी। परमिशन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यही कहना है। फिल्म शूटिंग के लिए कुछ रूल्स है, आप देख लीजिए। भारतीय नागरिकों द्वारा रेलवे परिसरों या ट्रेनों में फिल्म शूटिंग के लिए अनुरोध संबंधित रेलवे यूनिटों के मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुरोध संबंधित मतलब कि रेलवे, अगर फिल्म शूटिंग के लिए आप जाते हैं तो रेलवे जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो आपसे जो भी मांगते हैं वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। आपका पहचान पत्र हो या फिर कोई परमिशन लेटर हो या कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा, लाइसेंस हो या कुछ भी। बचाव और सुरक्षा, सभी फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों के लिए रेलवे के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपसे कुछ गलत ना हो, आप चाहते हैं कि ट्रेन में हम ब्लॉग करें और किसी प्रकार का गलत ना हो आपके द्वारा, तो आपको इस रेलवे के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा। और यहाँ पर पत्रकार के लिए भी कहा गया है, पेशेवर उपकरणों के साथ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के इच्छुक पत्रकारों को भी संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पत्रकार को भी परमिशन लेना होगा जो भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बनाने के लिए, ऐसा है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्लॉगिंग में आपको क्या क्या नज़र में रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मौजूदा परिपत्र, ठीक है, जून 2007 के परिपत्र में उल्लिखित स्टिल फोटोग्राफी और सिनेमा शूटिंग से संबंधित अन्य सभी शर्तों यथावत रहेंगी। तो आपको जितना भी है ये रेलवे के जो गाइडलाइन है वो सारा चीज़ मैंने पढ़ करके सुना दिया। इसमें से पूरा सिंपल में आपको ये भी समझना होगा कि किसी को भी बिना कष्ट दिए आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, किसी का प्राइवेसी लीक नहीं होना चाहिए, किसी का फेस आना नहीं चाहिए। अगर वो आपका फ्रेंड है, आपका जाना पहचाना आदमी है जो कि आपके साथ आना चाहता है वीडियो में, तो आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ बिना उसके परमिशन के आप उसका वीडियो नहीं ले सकते हैं और उसका प्राइवेसी को भी लीक नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके साथ रेलवे बोर्ड जो भी है वो आपके साथ कार्रवाई कर सकती है। तो चलिए, आज का इस इन्फॉर्मेशन को आप सुन करके आपको कैसे लगा। इससे लंबा वीडियो बहुत बना, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मैंने बताया।
और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में खोजबीन करते रहते हैं कि आखिर इसका गाइडलाइन क्या है, ऐसे हम क्या करें जो कि हमको पता चले कि रेलवे के अंदर में हमको किसका पालन करना पड़ेगा और हम ब्लॉग भी कर सकते हैं। तो जो भी है आपने वीडियो लास्ट तक देखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही रूल्स है, आपको इसको फॉलो करना होगा, तो आप कहीं भी जाओ आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ब्लॉगिंग करो, अपना खुद का करो, आप किसी का भी प्राइवेसी लीक मत करो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।